नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं वो है जानवर एनिमल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपको 101% 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत टॉपिक आपके लिए बहुत खास होता है। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ ये एक थ्योरी प्लस जो है क्वेश्चन वीडियो है। मतलब आप थ्योरी देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपको फैक्ट्स मिलेंगे जो एनसीईआरटी के क्लास 1 से क्लास 6 तक जो है मोस्टली पूछे जाने वाले फैक्ट्स होते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको आप मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आपने मिस कर दिया तो सीधे सीधे आप 2 से 3 क्वेश्चंस गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी तरीक़ों से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। 20 लाइक्स का टारगेट है। लाइक्स मोटिवेशन के लिए, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं। पहला देखिए, ऊँट के विषय में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीटेट में पूछा जाता है। तो देखिए, ऊँट जो है एक बार में 40 गैलन तक पानी औसतन पी जाता है। ये फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स होते हैं। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि इसको नोट्स के रूप में एक बार लिख लीजिए कि ऊँट 40 गैलन पानी पीता है और ऊँट जो है एक दिन में 25 मील तक 900 पाउंड जो है तक का किलो भार जो है ढो सकता है। इस फैक्ट्स को भी नोट कर लीजिएगा। ऊँट के शरीर में पसीना नहीं निकलता है। आपसे क्वेश्चन एक बार पूछेगा कि कौन से जानवर से के शरीर से पसीना नहीं निकलता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा जा चुका है। तो ऊँट के शरीर से पसीना नहीं निकलता है और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। रेगिस्तान का इसे जहाज भी कहते हैं। अगला जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम है तो यूपी टेट जो है टेट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसा राजस्थान का टेट हो गया तो वहाँ पे जो है ऊँट जो है राज्य पशु है। कहाँ का? वो है राजस्थान का राज्य पशु है, राजकीय पशु है। आंसर हो गया राजस्थान। ध्यान रखिएगा। एक वयस्क ऊँट के मुंह में 34 दांत होते हैं। आमतौर पे मनुष्य में 32 दांत होते हैं और ऊँट के मुंह में 34 दांत होते हैं। और ऊँट के जो कुबड़ होता है, कुबड़ जो होता है ऊँट के ऊपर जो निकला रहता है ना, जैसे मान लीजिए ये ऊँट की पीठ है, तो इस तरीके से जो है एक जो है ढांचा निकला रहता है, वो आमतौर पे वसा का होता है, ना कि उसमें पानी भरा होता है। क्वेश्चन ये सीटेट में पूछा गया है कि ऊँट का जो कुबड़ होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो वसा का बना होता है। मतलब उसमें फैट जमा होता है। जब ऊँट को खाना नहीं मिलता कई महीनों तक, तब उसी फैट का इस्तेमाल वो अपने शरीर मतलब शरीर को एनर्जी देने के लिए करता है, ना कि उसमें पानी भरा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैंने आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ। आप सीटेट की कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको ये फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। मैं गारंटी कह रहा हूँ नहीं मिलेंगे, अभी से मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो प्लीज़ लाइक, तो एक लाइक तो आपका बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट्स की ओर देखते हैं। तो ऊँट, अच्छा एक और चीज़ है जो फैक्ट्स पूछा जाता है कि ऊँट जो है ऊँट की जो जीभ होती है और मुंह का जो अंदर वाला सतह होता है वो बहुत कठोर होता है, टाइट होता है। इसलिए अक्सर आप कई वीडियो में देखते होंगे, आजकल शॉर्ट्स में वीडियो में देखते हैं, ऊँट जो है कांटे चबा रहा होता है। तो ऊँट जो है कांटे तक चबा सकता है, कांटों को पचा भी सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऊँट के संबंध में, कांटे के संबंध में अगर क्वेश्चन आता है तो ऊँट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जानवर है वो है सांप, एनिमल। तो सांप को एक रेंगने वाला जो है सरीसृप प्रजाति का जीव भी कहा जाता है। तो ये सरीसृप होता है, रेंगने वाला होता है। दुनिया में सांपों के करीब 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं। एनसीईआरटी का डेटा है ये, मतलब एक तरीके से डेटा जो भी होगा एनसीईआरटी का क्या होगा, WHO ने दिया होगा या इस तरीके से मतलब ठीक है, एनिमल्स के संबंध में जो होते हैं। भारत में कुल जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसका नाम है नाग या फिर किंग कोबरा, जो कि सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। फिर दूसरा है कॉमन क्रेट, तीसरा है अफाई और चौथा है दुबोइया, रसेल का वाइपर। ठीक है, अगला फैक्ट है कि सांप के जो है 2 विषैले खोखले दांत होते हैं। बस ये याद रखना कि सांप के जो होते हैं 2 दांत होते हैं जो कि ऊपर होते हैं, और उसके बाद वो खोखले दांत होते हैं। खोखले इसलिए होते हैं क्योंकि उसी के माध्यम से जो है विष जो है किसी जानवर या किसी व्यक्ति के शरीर में जाता है।
इन्हीं खोखले दांतों के माध्यम से सांप जो है विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सांप के काटने की, जब किसी को सांप काट लेता है तो जो काटने की जो दवा होती है, एंटी जो है सीरम जो दिया जाता है, वो भी सांप के जहर से ही बनता है। ध्यान रखिएगा, वो भी सांप के जहर से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांपों के दांत में होते हैं लेकिन वो अपने भोजन का शिकार सीधा निगल जाता है। तो सांप जो है अक्सर जो है वो मतलब उसके सिर्फ 2 दांत होते हैं, वो भी दांत केवल जो है जहर को शरीर में, जीवों के शरीर में पहुंचाने के लिए प्रयोग करता है। इसलिए सांप के जो है दांत नहीं होते हैं सामान्यतः, और वो सांप जो है किसी जीव को पकड़ता है तो वो सीधा निगल लेता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाग या कह दीजिए किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। तो किंग कोबरा जो है घोंसला बनाने वाला सांप है और सबसे भारत में पाए जाने वाले सांपों में से सबसे जहरीला सांप भी है। ठीक है, सांपों को किसान का मित्र भी कहते हैं क्योंकि ये जो है आमतौर पे जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बना करके उनके अंदर रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी पुलपुली हो जाती है, थोड़ी सी हॉलो हो जाती है। तो जब बीज डाले जाते हैं तो बीजों जड़ों को जो है अंदर तक जाने में आसानी होती है, पानी को जो है रुकता नहीं है वहाँ पे, तो बहुत खेत में जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है। विश्व का सबसे लंबा जो है जीव जो है अजगर है, मतलब सांप के संदर्भ में अगर बात करें तो अजगर को सबसे लंबा जो है सरीसृप जीव माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जो है सांप जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बस आपको ये नोट कर लेना है कि जो विषुवत रेखीय जो क्षेत्र होता है वो सांपों के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर जो है आपको सांप खूब देखने को मिलते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र। अब ये विषुवत रेखीय क्षेत्र कौन सा है, जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, है ना, पाकिस्तान हो गया, ये सब जो क्षेत्र होते हैं 0 डिग्री के आसपास जो होते हैं ग्लोब में, ये सब विषुवत रेखीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, हांगकांग माफ कीजिएगा, ऐसा कौन सा देश है जो सांप का भोजन करते हैं, तो हांगकांग जो है लोग सांपों का मांस खाते हैं। अब इन सांप इनको जो है जिसे जो है लिंग हु फेन कहा जाता है, आपको ये नाम लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। सांप के कान नहीं होते लेकिन वो ध्वनि के कंपन को महसूस करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सांप के कान नहीं होते, वो जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्वेंसी पैदा होती है, चाहे वो बीन से हो या आपके जो है पैरों की आवाज़ से हो, धमक से हो, वो जो धमक पैदा होती है वो आपके शरीर में फ्रिक्वेंसी पैदा करती है और शरीर को छूती है, उसी से वो महसूस करते थे कौन सा जो है कितनी दूर जो है उसका शिकार है। तो कान नहीं होते, वो ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। ठीक है, सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि के कंपन के अनुसार वो अनुक्रिया करता है, ना कि उसके कान है या ना कि वो सुन करके। ठीक है, मतलब बीन से उसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आते हैं नेक्स्ट जानवर की ओर। तीसरा नंबर है स्लॉथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ की पिक्चर भी आपको आखिर में देखने को मिलेगी कि स्लॉथ कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, ऐसे फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इन फैक्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एक ही जगह में लेकर के आए। अच्छा, एक और बात है कि सांप जो है कहाँ नहीं पाए जाते। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सांप कहाँ नहीं पाए जाते, तो सांप जो है आयरलैंड और न्यूजीलैंड में नहीं पाए जाते। जो एनसीईआरटी का डेटा कहता है, जो एग्जाम्स में अक्सर जो है दिए गए क्वेश्चंस में से जो आंसर दिया गया है कि न्यूजीलैंड और आयरलैंड में सांप नहीं पाए जाते क्योंकि उनका भौगोलिक स्थिति उस तरीके की है कि सांप के प्रोडक्शन के लिए जो है उत्पादन में जो है मददगार नहीं होती। ठीक है, अब आ जाते हैं स्लॉथ के बारे में। तो स्लॉथ जो है, जो कि पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लॉथ मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली है, एक तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका है यहाँ पे आंसर, मध्य अमेरिका भी है, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, यहाँ पे ये रहते हैं। स्लॉथ की सामान्यतः 2 प्रजातियाँ होती है, एक तो 2 उंगली वाले स्लॉथ होते हैं और एक 3 उंगली वाले स्लॉथ होते हैं। ज़्यादातर आपको 3 उंगलियों वाले स्लॉथ मिलते हैं। तो 2 प्रजातियाँ हैं स्लॉथ की, 2 उंगली और 3 उंगली। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय स्लॉथ दिवस हर साल जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो स्लॉथ दिवस जो है हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्लॉथ सप्ताह में एक दिन जो है शौच के लिए नीचे उतरता है। अब नीचे उतरता है मतलब वो पेड़ में रहता है। तो जो स्लॉथ है
वो सामान्यतः पूरे सप्ताह पेड़ में चढ़ा रहता है, उसी की पत्तियों को खाता है, और जब जो है सप्ताह में एक बार मल त्यागने के लिए वो नीचे उतरता है। स्लॉथ को जो है एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। ठीक है, बहुत स्लो जानवर है। अधिकांश जो है स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। पहले ही मैंने बता दिया था, अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि स्लॉथ जो है पेड़ों पे उल्टे लटक कर मस्ती में जो है 17 घंटे सोता है। तो हम कह सकते हैं बहुत ही आलसी जानवर है, आलसी जानवर है जो 17 घंटे सोता है। ठीक है, और वो भी उल्टा लटकता है चमगादड़ की तरह। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, ये बात याद रखिएगा। स्लॉथ की औसतन आयु 40 वर्ष है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। जिस पेड़ पर वो चढ़ जाता है उस पेड़ की पत्तियों को खाकर अपना पूरा जीवन यापन करता है, और जब उसकी पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाती तो वो नीचे उतरता है और उसके बाद दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है। ठीक है, तो पूरे अपने जीवन काल में मतलब 40 वर्ष में वो 7 से 8 पेड़ पर ही जो है निवास कर पाता है या चढ़ पाता है। ठीक है, सप्ताह में एक बार मल त्यागने के लिए आता है। ठीक, ये सभी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला बात देखते हैं। ये देखिए स्लॉथ की जो है इमेज दी गई है, ये कुछ इस प्रकार से है। बहुत ही स्लो जो है एनिमल है, बहुत ही, इस पे तो कई बार जो है पिक्चर और कार्टून में भी बनाया गया है। तो बहुत स्लो है, मतलब बहुत ही स्लो है। जो स्लो मोशन वाला डांस होता है ना, समझ लीजिए उससे भी स्लो, बहुत स्लो चलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो शेर के संबंध में जो है ये भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। जंगल का राजा किसे कहा जाता है? शेर को कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में सर्वाधिक जो शेर है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात है। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शेर जो है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। शेर जो है अपने शरीर के वजन का लगभग 1/4 तक खा सकता है। अब 1/4 मतलब 40 किलो अगर शेर का वजन है तो वो 1/4 मतलब 10 केजी जो है वो खा सकता है। आमतौर पे मुझे जो है 10 किलो खा सकता है, सब एक नॉर्मल अंदाजन बता दिया। ठीक है, ये अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो जो शेर की जो मूंछें होती हैं उसमें सेंसेशन होता है बहुत ज़्यादा, हवा का कंपन, हल्की से हल्की व्यक्ति के कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। उनको ये तक महसूस हो जाता है कि ये पत्तियों की सनसनाहट है कि व्यक्ति की या जानवर के पैरों की सनसनाहट है, पैरों की सनसनाहट है। तो ध्यान रखिएगा, मूंछें ही हैं इसकी पूरी मददगार। ठीक है, शेर समूह में रहते हैं। शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर, शेरनी और बच्चे रहते हैं। तो इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, समूह का जो नेतृत्व करती है वो है एक शेरनी करती है। शेर को अंधेरे में देखने की जो शक्ति होती है वो मनुष्य के जो है 6 गुना अधिक होती है। तो शेर जो है अंधेरे में देखने की शक्ति जो है मनुष्य से जो है उसकी 6 गुना अधिक होती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है सीटेट में, इसलिए याद रखिएगा 6 गुना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। शेर की दहाड़ जो होती है वो करीब करीब 8 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई देती है। 5 मील या 8 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई देती है। शेर का जो औसत जीवन काल होता है वो है 10 से 14 वर्ष का होता है, लेकिन वे 20 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। तो अगर डेटा इसमें से कोई अभी आसपास हो तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, शेर लगभग जो है दिन में 18 से 21 घंटे सोता है, लगभग। ठीक है, शेर जो है 18 से 21 घंटे सोता है और 17 घंटे स्लॉथ सोता है। ठीक है, तो सबसे आलसी तो यही हो गया। हर साल जो है 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब हाथी के संबंध में देखते हैं क्या फैक्ट्स हैं। हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है? वो है हाथी को। हाथी एकमात्र स्तनधारी प्राणी है जो कूद नहीं सकता। इसके वजन की वजह से वो कूद नहीं सकता, इसलिए स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, जो बच्चे को जन्म देती, अंडे नहीं निकलता इसलिए। ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हो। भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हाथी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी समूह में रहते हैं, जैसे शेर समूह में रहता है उसी प्रकार से हाथी भी समूह में रहते हैं। और समूह का जो नेतृत्व होता है वो बुजुर्ग हाथिनी करती है।
ठीक है। बुजुर्ग हथनी करती है, फीमेल हथनी, ठीक है, फीमेल एलिफेंट करती है। एक स्वस्थ जो है हाथी दिन भर में 100 से 200 किलो पत्तियां, छाल या घास फूस खा लेता है। 100 किलो घास तो वो 101% खा लेता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हाथी में करीब 282 हड्डियां होती हैं, जबकि मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। एनसीईआरटी का डेटा है 282 और 206, ये कंपैरिजन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हाथी काले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी सबसे अधिक लगती है, और गर्मी लगती है इससे बचने के लिए वो कीचड़ और जल में खेलना पसंद करते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट कि हाथी का जो गर्भकाल होता है वो लगभग जो है 22 महीने का होता है। हाथी दिन भर में केवल जो है 2 से 4 घंटे सोता है, तो हाथी बहुत कम सोते हैं, बहुत कम सोते हैं हाथी, ठीक है। स्थल खंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जो है जीव कौन सा है, तो हाथी ही है सबसे बड़ा जीव। अब स्थल खंड कह लीजिए, अब अगर जल खंड की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा जीव जैसे व्हेल मछली को कहा जाता है, वैसे स्थल खंड में जो है सबसे बड़ा जीव को कहा जाता है हाथी, ठीक है। अब आ जाते हैं बाघ और शेर और बाघ के बारे में। अब पहले मैंने पढ़ा दिया है शेर के बारे में, अब बाघ के बारे में आते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अब भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, वो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा डेटा, ध्यान रखिएगा। इसलिए एमपी को जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। बाघ के शरीर पर जो काली और पीली धारियां पाई जाती हैं, काली और पीली, ये एग्जाम में सीटेट के पेडागोजी में पूछा गया था कि किस जानवर के शरीर में काली और पीली जो है धारियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जो है क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। बाघ के बालों या वन्य जीवों के अलग अलग रंग बालों के कारण से होता है, जलवायु और वातावरण से नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो जानवरों में जो है जो पैटर्न देखने को मिलते हैं उनके शरीर में, वो किस वजह से होते हैं, तो बालों के कारण होता है, ना कि वातावरण और जलवायु के कारण होता है, ठीक है। बाघ जो है समूह में रहते हैं और एक समूह में 10 से 12 जो है बाघिन रहती हैं, बाघ रहते हैं। बाघ के समूह का नेतृत्व बाघिन करती हैं, इसलिए इसमें जो है बाघिन भी होंगी। बाघ को नर बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। बाघ का जन्म के समय लगभग 2 से 2.5 केजी का होता है। तो बाघ को नर बच्चा जो है 3 से 4 जो है साल की जब उम्र में आ जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बाघ की दहाड़ जो है 3 किलोमीटर तक दूर सुनाई देती है। इन फैक्ट्स को आपको लिखने लेना चाहिए। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। बाघ जंगल के पत्तियों में सरसराहट हिलने के कारण को दूर से भी पहचान लेता है। पत्तियों के हिलने और सरसराहट किसी भी जीव के आने के कारण से है या हवा के कारण से। बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं एवं या चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाघ के जो कान होते हैं वो कई दिशाओं में या चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, टाइगर प्रोजेक्ट, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। और ये कहाँ का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट, अब मकड़ी के संबंध में देखते हैं। तो मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा संघ का जो है जीव है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मकड़ी को हम आर्थ्रोपोडा जो है संघ का जीव कहते हैं। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। तो मकड़ी को कीट वर्ग में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन शामिल है क्योंकि ये अपवाद स्वरूप में, क्योंकि मकड़ी के होते हैं 8 पैर और कीटों के समानता माने जाते हैं 6 पैर, क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं और जबकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं, ठीक है। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है, मतलब मकड़ी को सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। ये सामाजिक इसलिए नहीं माना जाता है, अक्सर देखते हैं आप मकड़ी जो है अकेले जो है जाला बनाती है, अकेले रहती है, अकेले ही सब कुछ करती है, ठीक है।
इसलिए कह रहा हूँ कि जो है मकड़ी को जो है सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। रेशम कीट जो है पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का जो उत्पादन होता है कीटों से, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। इस चीज़ को नोट कर लिया। रेशम में कीड़े के सहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। तो रेशम के कीड़े को सहतूत के पेड़ में पाला जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक रेशम का कीट का जो है पालन जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और असम राज्य में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इस चीज़ का नाम याद रखिएगा। नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रह कर के भी अपनी गंध से उसको पहचान लेता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार सीटेट में पूछा गया है, ठीक। चलिए, रेशमी जो है साड़ी पोचमपल्ली या कलमकारी, ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। तो पोचमपल्ली रेशम साड़ी है, पोचमपल्ली और कलमकारी ये जो है दोनों ही आंध्र प्रदेश में सम्मिलित हैं, और ये मकड़ी है, ठीक है। पश्मीना। अब पश्मीना है क्या? तो पश्मीना जो है बकरी होती है, बकरी, पश्मीना बकरी को बोलते हैं। पश्मीना बकरी को लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। तो एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि जो है पश्मीना जो बकरी है वो कहाँ पाली जाती है? तो लद्दाख में पाली जाती है, और ये बकरी जो है चंपा जनजाति के लोग पालते हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो ये चंपा जनजाति के लोग पालते हैं, और कहाँ पालते हैं? केंद्र शासित क्षेत्र जो है लद्दाख में पालते हैं। पश्मीना जो बकरी होती है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। पश्मीना बकरी जो है -10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी सहकर जीवन यापन कर सकती है। तो इतना नीचे टेम्परेचर होने के बाद भी जो है पश्मीना बकरी को ठंड नहीं लगती, ठीक है। पश्मीना बकरी के बाल जो होते हैं वो मनुष्य के बाल से सामान्यतः 6 गुना जो है पतले होते हैं और हल्के होते हैं। पश्मीना जो है बकरी के शॉल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जो पश्मीना जो है मतलब बकरी की जो खाल होती है उसमें जो उत्पन्न जो होता है वूल, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और वो सॉफ्ट होता है साधारण तुलना की जो है की तुलना में जो है 6 गुना ज़्यादा गर्म होता है। तो ये तो खैर इतना नहीं पूछा जाएगा। तो पश्मीना के शॉल या स्वेटर बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, 250 घंटे लगते हैं, मतलब 10 दिन से ज़्यादा जो है शॉल को बनने में लगता है, ठीक है। चलिए, पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं। तो जिस स्थान पर पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चंपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेबो कहा जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो चंपा जनजाति के लोग जहाँ पर रहते हैं उसे जो है रेबो कहते हैं, जिन घरों में रहते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से ये पश्मीना बकरी दिखती है, ठीक है। आइए मधुमक्खी के संबंध में जो है चीज़ें देखते हैं। तो मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, और सर्वाधिक मधुमक्खी पालन जो है लीची के पेड़ में होती है, ठीक है। भारत में हम अगर बात करें तो सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार में है, झारखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है जहाँ पर फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे अधिक होते हैं। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, ये इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। सामाजिक कीट है, यहाँ कॉलोनी या बस्तियों में रहने वाली है। मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग 12 केजी जो है शहद प्राप्त होता है। तो एक जो छत्ता अगर मिल गया तो उससे 12 किलो शहद मिलता है, इतना वो शहद जो है बचा करके रखती हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना जो होता है वह अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अक्टूबर से नवंबर तक का जो समय होता है वो शहद उत्पादन के लिए होता है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है। मधुमक्खी कुछ राजा होते हैं और कुछ श्रमिक होते हैं। मधुमक्खियाँ अपने साथियों के साथ भोजन करने की सूचना जो है वो नृत्य के द्वारा जो है करती है, ठीक है। डॉल्फिन के संबंध में देखते हैं। तो भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन सा है? तो वो है डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन जलीय स्तनधारी जीव माना जाता है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है, मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है उसे आसानी से सीख लेता है।
डॉल्फिन जो है इको लोकेशन का इस्तेमाल करके सुनती है। चमगादड़ की तरह डॉल्फिन भी उच्च आवृत्ति की आवाज़ें जो है सुन सकती है। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो आवाज़ है उसको बहुत आसानी से सुन सकती है और समझ सकती है। ठीक है, भारत में डॉल्फिन नदी में पाए जाते हैं, इसे जो है ला टाइगर भी कहते हैं। तो भारत की में जो डॉल्फिन नदी में जो है डॉल्फिन जो है नदी गंगा नदी में पाई जाती है उसे जो है हम ला टाइगर कहते हैं, ला टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी में सर्वाधिक जो है डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के मध्य जो है पाई जाती हैं। ठीक है, इससे पहले जो है गंगा जो है सबसे ज़्यादा गंदी मानी जाती है। कानपुर से कन्नौज से जो है इलाहाबाद तक तो गंगा का पानी बहुत गंदा है। ठीक है, डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों से को निकालती हैं और जब शत्रु हमला करता है तो अलग ध्वनि और जब मित्र से मिलना होता है तो अलग ध्वनि। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण जो है डॉल्फिन की संख्या में लगातार गिरावट आई है, घटती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लू व्हेल पे जो कि ओशियन से संबंध में है। तो ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। ध्यान रखिएगा, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। ब्लू व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। तो स्तनधारी एक जलीय जीव है। ब्लू व्हेल भुरभैल प्रजाति की जीव है। भुरशैल प्रजाति का जीव है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक ब्लू व्हेल जो है वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ब्लू व्हेल के लिए जो सही दशाएं हैं वो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन तो खैर नहीं, ये वन लाइनर है। ठीक है, अब जाते हैं पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक जानवरों के संबंध में जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैटर हो सकता था वो सब मैंने दे दिया है। अब सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो है अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, तो देखिए पहला है सबसे लंबा जीवन काल किसका होता है। तो सबसे लंबा जीवन काल किसका होता है? कछुआ, हाथी, डॉल्फिन, जिराफ। तो आंसर है कछुआ। करीब करीब 150 से 200 साल जो है ये जीता है। ठीक है, 150 से 200 साल जो है जीता है, इसलिए इसका सबसे लंबा जीवन काल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देशों को सांपों का देश कहा जाता है? तो किन देशों को कहा जाता है? ब्राजील। ऑप्शन यहां पे ए होगा। गेंडे का सींग जो है किसका बना होता है? तो देखिए गेंडे का जो सींग होता है वो किस चीज का बना होता है? तो वो होता है किरेटिन का। किरेटिन का बना होता है। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा कहां पाया जाता है? वो है असम में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, एक उल्लू जो है अपने सिर को घुमा सकता है कितने डिग्री तक? तो एक उल्लू जो है अपने सिर को 200-250 जो है डिग्री, माफ कीजिएगा 270 डिग्री जो है वो अपने सिर को घुमा सकता है। 270 डिग्री तक अपने सिर को घुमा सकता है। ठीक है, बाघ जो है मनुष्य से कितने गुना ज्यादा देख सकता है? तो मैंने आपको पहले बताया था वो 6 गुना ज्यादा देख सकता है। आंसर है ओ ए। निम्नलिखित में से किस जानवर से अंगोरा ऊन निकाली जाती है? तो अंगोरा ऊन का नाम याद रखना। अंगोरा ऊन जो है ये कहां से निकाली जाती है या अंगोरा ऊन का संबंध किस जानवर से है? तो यहां पे आंसर है खरगोश। ऑप्शन यहां पे डी बिल्कुल राइट होगा। भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से इन चरणों को सही क्रम में निरूपित किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है भेड़ के ऊन की बात हो रही है। तो सबसे पहले ऊन की कटाई होगी, फिर अभिमार्जन होगा, फिर छटाई रंगाई होगी, फिर लपेट कर धागा बनाना, फिर जो है बोलते हैं बुनाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऊन की कटाई होगी पहले, जो भेड़ के शरीर में जो ऊन है उसको जो है छील करके बाकायदा निकाल दिया जाएगा, फिर अपमार्जन किया जाएगा, मतलब एक साफ सुथरा किया जाएगा उसको। ठीक, उसके बाद फिर उसकी छटाई होगी, छोटे बड़े इस तरीके से होगी, फिर उसके बाद जो है उसकी रंगाई होगी, फिर उसके बाद जो है लपेट कर धागा उसमें बांध करके जो है बांध दिया जाएगा, बनाया जाएगा। जैसे जो है मांझा नहीं होते थे जो पतंग अतंग जो है लपेटते थे, उसी तरीके से फिर उसके बाद बुनाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं की त्वचा पर निर्मित जो है पैटर्न होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? तो पशुओं पे जो पैटर्न होते हैं आपको देखते हैं, जैसे जेब्रा हो गया, एनिमल हो गया, तो ये सब पैटर्न जो है प्रकृति ने दिए हैं। तो ये उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा।
पृथ्वी का सबसे छोटा कुत्ते की प्रजाति कौन सी है? तो सबसे छोटे जो है कुत्ते की प्रजाति है वो है चिहुआहुआ। चिहुआहुआ। और ये कहाँ का ब्रीड है? तो मैक्सिकन ब्रीड है, मैक्सिकन ब्रीड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जो है हानि रहित है और भारत में पाया जाता है? तो भारत में एक सांप जो है हानि रहित है, वो है भारतीय शैल अजगर। ऑप्शन यहां पे सी होगा। 10वें का आंसर है सी। 11वें का आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघों में पाई जाती है? तो ये दोनों दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। दोनों अंधेरे में अपनी मूंछ की सहायता से शिकार कर पाती हैं, तो ये भी सही है। और दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, बिल्कुल सही। उपरोक्त में से सही है आंसर यहाँ पे डी होगा। वो कौन सा जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में अब उसकी सहायता करता है? तो यहाँ पे 12वें का जो आंसर है वो है बाघ। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है। डॉल्फिन के संबंध में हमें बात करनी है, विचार कीजिए। तो डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी जो है घोषित किया गया है। तो आंसर होगा यहाँ पे 13वें का जो है, 13वें का यहाँ पे सही है, बिल्कुल। डॉल्फिन में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनना पहचानने की क्षमता होती है। तो वो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें पहचानने की क्षमता होती है। जानवरों की आवाज़ को पहचान लेते हैं, मनुष्यों की आवाज़ को पहचान लेते हैं। किस मनुष्य की आवाज़ है? जैसे पालतू जो है कुत्ता होता है, वो आवाज़ देता है तो तुरंत समझ जाता है कि ये कौन आया है। तो इसी प्रकार से जो है उसके अंदर भी ये जो है होता है। ठीक है। उपरोक्त में से दोनों ही सही यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से जंतुओं के एक समूह का चयन कीजिए जो मल और मूत्र की गंध से अपने क्षेत्र की पहचान करता है। तो जो उसका क्षेत्र होता है, शिकारी पशु होते हैं आमतौर पे ऐसे, जो मल त्यागते हैं और टॉयलेट कर देते हैं, जो है वो इनके एरिया को दर्शाता है। ठीक है, कि ये मेरा एरिया है। तो यहाँ कुत्ते, बाघ और शेर के संबंध में ये बात कथन कही गई। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है। मनुष्य और चिंपांजी के बीच कितने प्रतिशत डीएनए का संबंध है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य और चिंपांजी के बीच में जो है 98% का जो है डीएनए का जो है, मतलब 98% जो है डीएनए मैच करता है। ठीक है, 98% डीएनए, इसीलिए हमको चिंपांजी का पूर्वज भी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। मधुमक्खी में जो है कितनी आंखें होती है? तो मधुमक्खी की जो टोटल आंखें होती है वो है 5। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। मधुमक्खी के आंखें होती हैं 5। जन्म के बाद कैटरपिलर सबसे पहले क्या खाता है? तो जो कैटरपिलर होता है वो सबसे पहले क्या खाता? कैटरपिलर का मतलब होता है लार्वा। तो लार्वा सबसे पहले क्या खाता है? वो है अपने अंडे का छिलका। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। विश्व का सबसे ज्यादा जहरीले मेढक कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा जो जहरीले मेढक होते हैं, ये 18वें का है दक्षिण अमेरिका। सबसे ज़्यादा जहरीले, जरा सा छू लो तो पूरा शरीर जो है पे लकवा मार सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में जो है पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका। सांपों के संदर्भ में हमें सही कथन को चुनना है। हमारे देश में कुल केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नाग कोबरा सबसे जहरीला है, सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं बल्कि 2 खोखले दांत होते हैं। जबकि सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है, बिल्कुल भी नहीं। सांप के जहर से दवा भी बनाई जाती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ए और बी और डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। 9वें का जो है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो होता है उसे कहते हैं ईथोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। 21वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक ब्लू व्हेल किस महासागर में पाए जाते हैं? तो ब्लू व्हेल जो है वो हमने पहले भी बताया था, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। गंगा डॉल्फिन
को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? तो गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2009 में। 2009 में इसके बढ़ते जो है शिकार को देखते हुए इसको जलीय जीव घोषित किया गया था और इसको पकड़ने पर और जो है कानूनन जो है कार्रवाई की जाती है। ठीक है। कौन सी ऐसी नदी है जहां पर गुलाबी डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे हम बोटो कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाबी डॉल्फिन या बोटो कहां पाई जाती है? तो ये है अमेजन नदी। ऑप्शन यहां पे डी होगा। अमेजन नदी में जो है गुलाबी डॉल्फिन पाई जाती है। एक सींग वाला गेंडा डैश डैश की संरक्षित प्रजाति है। तो एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो है आपको काजीरंगा में देखने को मिलेगा। अब ये कहाँ? ये है असम में। ठीक है, असम में देखने को मिलेगा। तो असम की संरक्षित प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो है इसको याद रखिएगा। चमगादड़ जो है स्तनधारी है क्योंकि वो जो है बच्चे देता है। चमगादड़ स्तन पिलाने वाला, स्तन में जो दूध होता है उसको जो है पिलाता है। तो चमगादड़ जो है स्तनधारी जीव है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्लॉथ के विषय में। क्वेश्चन देखो, तो स्लॉथ नामक जानवर पेड़ से नीचे कितने दिन बाद उतरता है? तो वो 1 सप्ताह बाद उतरता है। ये तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, सप्ताह में 1 बार उतरता है, 17 घंटे सोता है। स्लॉथ किस देश में जो है पाए जाते हैं? तो स्लॉथ जो है यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं? तो स्लॉथ की बात करें तो ये स्लॉथ जो है ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। वह कौन सा जानवर है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है? उसे पचाने में 1 महीने का समय लग जाता है। तो 30 ग्राम पत्तियों को पचाने में ही उसे इतना समय लग जाता है, वह है स्लॉथ। ऑप्शन यहां पे सी होगा। सामान्यतः पश्मीना शॉल या स्वेटर बनाने में कितने घंटे का समय लगता है? तो ये मैंने पहले ही बताया था, 250 घंटे का समय लगता है। मतलब 10 डेज का जो है समय एटलीस्ट तो लगता ही लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में सांप नहीं पाए जाते? देखिए, सांप भारत में पाए जाते हैं और वो भी 4 प्रकार के। चारों प्रकार के नाम याद होने चाहिए। लेकिन सांप कहां नहीं पाए जाते? तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ना हो तो आयरलैंड होगा। ठीक, विश्व में सर्वाधिक जो है सांप किस रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा सांप होते हैं वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस जीव का रंग जो है खून, जिस जीव का खून जो होता है वो नीले रंग का होता है? तो ध्यान रखिएगा, नीले रंग का जो खून होता है वो होता है ऑक्सीजन में, मतलब ब्लड में नाइट्रोजन इसमें जो है अ, तांबा युक्त प्रोटीन, हाँ, ब्लड में तांबा युक्त प्रोटीन हेमोसाइनिन, इसका नाम याद रखें, हेमोसाइनिन नामक जो है प्रोटीन वाले पदार्थ से होता है। तो इसकी वजह से इसका इन लोगों का रंग जो है नीला होता है। तो मकड़ी, घोंगा और झींगा, इसके अलावा जो है जो ऑक्टोपस स्क्विड्स होते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं, ऑक्टोपस और स्क्विड, ये भी जो है इनके भी जो है कलर जो है नीले रंग का होता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को जो है सेरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन यहां पे 33वें का सी है। एपीकल्चर जो है, सेरीकल्चर तो रेशम उत्पादन के लिए होता है, माफ कीजिएगा। पिसीकल्चर है ऑप्शन, पिसीकल्चर। और पिसीकल्चर जो है वो मछली के लिए है। कछुए का जो ऊपरी खोल होता है उसका ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो कछुए का जो ऊपरी भाग होता है, जो मजबूत खोल का होता है, उसे कार्पेस कहते हैं। कार्पेस, 34वें का ए आंसर है, कार्पेस कहा जाता है उसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चींटियों के बारे में कथन पर विचार करना है। चींटियां जो है हमेशा देखते हैं कि कौन सा कथन सही है, तो हमेशा एक लाइन में चलती है, बिल्कुल सही है। चींटियां चलती हैं और वो जमीन में गंध छोड़ती हैं, अन्य रास्ता उसे ढूंढ लें, ठीक है। ये सर्दियों के दौरान ही शीत निद्रा में चली जाती है, बिल्कुल भी नहीं। या फिर वो अपनी मादा को अपनी गंध के रूप में कतई जो है रूप में कई किलोमीटर तक दूर तक ढूंढ सकती हैं।
वे एक बस्ती में रहती हैं और उनके विशेष क्षमता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए, ये जो है ए बी और ई है आंसर। ठीक है, अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है, तो कौन जो है जीव जो है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, वो है केचुआ। केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। स्लॉथ के विषय में देखिए, स्लॉथ लगभग जो है 20 घंटे ब्रश से उल्टा लटक करके सोता है, जबकि हमने बताया था कि 17 घंटे सोता है। स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसे खाकर अपना पेट भरता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, स्लॉथ की लगभग आयु जो है 20 वर्ष होती है, बल्कि नहीं, इसकी 40 वर्ष होती है। इतने समय में वो 2 बच्चों पर ही, 7 से 8 बच्चों पर, तो यहाँ पे ए और बी आंसर यहाँ पे सही हो गए। ठीक, नेक्स्ट, रेशम का कीट का जीवन चक्र, जो रेशम का कीट होता है उससे जो जो आपको बटरफ्लाई मिलती है उसका क्या है? तो रेशम का कीट का जो चक्र होता है वो है अंडा पहले बनता है, फिर कैटरपिलर जिसे कहते हैं लार्वा, फिर प्यूपा जिसे कहते हैं कोकून, और फिर वयस्क पतंगा। ठीक है, ये जीवन चक्र होता है, ये 4 चक्रों से जो है होकर के गुजरता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, 38वें का आंसर है ए। रेशम कीट का कुल जीवन चक्र कितने सप्ताह का होता है? तो ये टोटल जो जीवन चक्र होता है वो 6 से 8 सप्ताह तक होता है। ठीक है, कुल जीवन चक्र कितने सप्ताह का होता है? 6 से 8 सप्ताह का। ठीक है, तो यहां पे 7 आंसर दिया है, तो ऑप्शन हो गया सी। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। तो देखिए, हाथी जो है गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनसे जो है शरीर को ठंडक मिलती है, क्योंकि शरीर हाथी का जो है रंग होता है काला, इसकी वजह से। तो बिल्कुल सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। 3 महीने में हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम का होता है, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते खा लेते हैं, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 यहाँ पे आंसर होगा, तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, किसी पशु के विषय में जो है नीचे दिए गए विवरण को पढ़ना है और उसका जो है पहचानना है। तो ये भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे शाखाओं में उल्टे लटक करके सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है, लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये है आंसर है स्लॉथ, ऑप्शन यहां पे डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है जो बिल्ली के जैसा दिखता है? अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और बिल्कुल हू बहू जो है बिल्ली की तरह से दिखता है, वो है रैकून। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, रैकून। और रैकून एक चोरी करने वाला जानवर है। चोरी, खाने की चोरी, किसी भी चीज़ की चोरी हो सकती है। ठीक है, अगर उसको दिख गया और आप इधर उधर नहीं है तो उठा के लेके चला जाएगा। ठीक, भारत में सर्वाधिक शेर जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ताकि यहाँ पे जो है करीब करीब मान के चलिए कि 90% जो है शेर जो है 90 से अधिक ही शेर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है इंसानों का खाना चुरा करके खा जाता है? तो देखिए, आंसर है रैकून। रैकून ही है जो इंसानों का खाना चुरा करके खाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जिसके सामने के दांत अपने पूरे जीवन काल में बढ़ते चलते हैं और दांतों को ज़्यादा लंबा होने से बचाने के लिए जीवों को कुतरता रहता है? तो आंसर है गिलहरी। गिलहरी के साथ ऐसा होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है मधुमक्खी जैसी कॉलोनी या समूह में एक साथ नहीं रहता? तो मधुमक्खी जैसी कॉलोनी और समूह में नहीं रहता, तो वो है मकड़ी। ऑप्शन यहां पे बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरी मछली घर में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
जो उबालने पे पानी में जो ऑक्सीजन कंटेंट हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस तरीके से हमारा जो एनिमल के संबंध में जो वीडियो था वो प्रॉपर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक का टारगेट मत भूलिएगा, 20 लाइक्स का टारगेट है। सिर्फ लाइक्स मोटिवेशन के लिए है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।